सबसे पहले आपका सबका स्वागत करता हूं। और धार्मिक जन मोर्चा ने जो प्रयास आज किया है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आज भी हैं, मेरे देश में भी हैं और दुनिया में भी हैं। और जब इस तरह का वातावरण होता है तो फिर एक टेबल पर बैठकर और धर्मगुरु ही मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। यह हमारा इतिहास रहा है। बदकिस्मती यह है कि आज जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सत्ता में बैठते हैं, उनके पास धर्मगुरु जाकर उनकी चापलूसी करते हैं और वो प्रभाव रहता नहीं। ऐसा वातावरण जो पहले था कि धर्मगुरुओं की एक अहमियत होती थी और चलकर जो शासन करता था वो उनसे मशवरा करने के लिए आता था। इसको ठीक करना बहुत जरूरी है और इसीलिए इतनी स्वतंत्रता हो जाए कि एक दूसरे का प्यार और मोहब्बत ही खत्म होने पर आ जाए। जब ऐसा समय आता है तो मुझे लगता है कि सभी धर्म गुरुओं को इकट्ठा होने की आवश्यकता भारत में बहुत ज्यादा है। हमारे कई मत हैं, मतांतर हैं, हमारे मतभेद भी होते हैं, मगर भारत की खूबसूरती भी यही है कि भारत में सब रहने वाले बरसों से कोई तिथि नहीं बता सकते। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है इस भारत की धरती पर, हिंदुस्तान में हर लोग आकर मिलजुल कर रहते रहे। मगर आज ऐसा कुछ वातावरण देखने को मिलता है कि हमारी आपस में हमारी जो है कुछ कटुता बढ़ती जा रही है। धर्म के नाम पर धर्म के नाम पर जो वायलेंस हो रहा है उसको रोकने के लिए धर्म गुरुओं को आगे आना पड़ेगा। धर्म ही एक रास्ता ऐसा है जो समाज को आईना दिखा सकता है। अगर मैं सनातन धर्म से ताल्लुक रखता हूं तो उस धर्म को, मेरे धर्म को मानने वाले लोगों को जब मैं कुछ कहूंगा तो उसका असर होता है आज भी। ऐसे सब धर्मों में धर्म गुरुओं का अपना अपना असर है। अब प्रयास कहाँ से शुरू किया जाए कि हम लोग एक टेबल पर बैठे और एक ऐसा संगठन खड़ा करें जो अपनी एक शक्ति को दिखा सके। आज यह है कि हमें कोई चला रहा है, हम किसी को नहीं चला रहे हैं। इसलिए हम सब मिलके कोशिश कर रहे हैं अपने अपने लेवल पर कि हमें टकराव का रास्ता न अपना कर प्रेम मोहब्बत का आ, वातावरण पैदा करना है और डायलॉग्स के माध्यम से हमको अपनी समस्याओं को दूर करना है। मुझे लग रहा है शने शने इंटरफेथ को मानने वाले लोग, उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो रही है। आज उसी की वजह है जो लोग हमसे दूरियां बनाए हुए थे, आज वो इस बात को मान रहे हैं कि भारत में सभी धर्मों के गुरुओं को एक सूत्र में लाना होगा। उसी की कड़ी में अभी हाल में आपने देखा होगा कि नई पार्लियामेंट में भी हमें जाने का मौका मिला। वह मेरा प्रोग्राम नहीं था, प्रोग्राम तो दूसरे लोगों का था जिनको अभी एक बरस भी नहीं हुआ, इस फील्ड में आए ही हैं। मगर वो कैसे ऑर्गेनाइज करना, कई कई लोगों ने तो अपना जीवन इंटरफेथ के लिए दे दिया। वो जो लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन दिया है उनको एक टेबल पे बैठना पड़ेगा और दबाव की राजनीति को भी करने की आवश्यकता है। मैं दावे से कहता हूं, क्योंकि प्यार मोहब्बत से नाटक हो रहा है। जो धरातल पे कार्य होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, मुझे चिंता होती है कि वह हो नहीं रहा। हम सब उसको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमने बारंबार ये कहा है कि जो नीति सरकार बनाती है हम सब धर्मगुरु उसका पालन करने का प्रयास करते। हम कहीं टकराव की बात नहीं करते, मगर हमें दुख होता है कि वो कागजी कार्रवाई भाषण तक रह जाती है, नीचे तक नहीं पहुंच रही है। राम राज्य की बात जो हम कर रहे हैं, हम सब उसका विरोध नहीं करते हैं,
हम सब राम राज्य चाहते हैं। राम राज्य क्या है? सबको रोटी चाहिए, सबको स्वतंत्रता चाहिए, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने की सबको बाध्यता होनी चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो देश दिशा विहीन हो जाएगा, और जो देश दिशा विहीन हो जाता है वो देश ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। मैं क्षमा चाहता हूं कि अंदर की एक ज्वाला फूटती है, और कई लोग कहते हैं कि साहब वहां जाते हैं, यहाँ जाते हैं। बिल्कुल जाना है, सबको जाना है, सबके साथ खड़ा होना है, मगर नीचे तक लाने की बात जो है वह नहीं हो रही है। मैं धार्मिक जन मोर्चा को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे अ, दोस्त सलीम साहब ने पहले भी एक प्रयास किया जिसमें प्रधानमंत्री को ऑनलाइन जोड़ा था, वह धार्मिक मोर्चे ने जोड़ा था। अभी हमारे सिद्धू साहब ने जोड़ा, जो इंटरफेथ, इंडियन इंटरफेथ फाउंडेशन जो बनाया है उसने जोड़ा है। हमारा किसी के साथ विरोध नहीं है, हम ये चाहते हैं यहाँ अमन हो। जो दुनिया में हमारा नाम है वसुदेव कुटुंबकम, सारा भारत हमारा एक परिवार है, हम एक परिवार के सदस्य हैं। और हम उस परिवार के सदस्य होने के नाते हमको पीड़ा होती है जब हम गिरावट देखते हैं, टकराव देखते हैं, हम एक दूसरे के प्रति नफरत की बात करते हैं। उसको रोकने के लिए मेरा ये सुझाव है कि हमें तीव्र गति से अपने बलिदान के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं बलिदान का मतलब ये नहीं कह रहा कि मेरा गला काट दें या मैं गला कटवा लूं, ये नहीं है। बलिदान ये है कि समय को देना पड़ेगा और जन जन तक जाकर एक नया रास्ता इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, टेबल पर बैठना होगा। मैं अधिक ना बोलता हुआ क्षमा चाहता हूँ। अंदर से पीड़ाएं होती हैं, क्योंकि बहुत लंबा जीवन इसी सब समाज को जोड़ने के काम में लगा है। तो इसलिए दुख होता है कि आज हम ईर्ष्या और द्वेष के साथ एक अपना जीवन जी रहे हैं, मन से प्यार और मोहब्बत नहीं कर रहे हैं। उसको लाने की जरूरत है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने बुलाया, और इस प्रयास को देखिए, अभी 2 घंटे के बाद हरियाणा जाना है, कल भी इंटरफेथ है, जगह जगह जा रहे हैं, और किसी से पैसा धेला कोई सहायता नहीं मांगते हैं, न किसी सरकार से, न किसी सूबे की सरकार से। ये जो वातावरण हमारा पैदा हुआ है, बन रहा है हम सब लोगों का, ये इम्तिहान का वक्त है। जैसे 77 में आपने देखा जब एक मूवमेंट हुई, जयप्रकाश नारायण की मूवमेंट हुई, ऐसा समय हम सबको मिलकर लाने की जरूरत है, क्योंकि तभी सुना जाएगा जब हम रोएंगे, हम इकट्ठे होकर बात करेंगे। मुझे आशा है कि इस तरह के प्रोग्राम हमारे जन मोर्चा और करेगा। भारतीय सर्वधर्म संसद भी उसमें लगी हुई है, और भी इंटरफेथ पर जो बड़े पुराने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक मंच पर लाने का हम प्रयास करेंगे, और इस समस्या का समाधान शीघ्र निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।